एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और टीआरई 3 परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। यानी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने यह घोषणा की है। कह सकते हैं कि जाते जाते ये एक बार फिर से बड़ा इतिहास रचना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद क्या लग रहा है सर, टीआरई 3 की आपने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे कार्यकाल में हम खुद इसी घोषणा कर पाएंगे। नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था इसके बारे में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारी तैयारी तो बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। हमारा यहाँ पर आयोग में टीम बन चुका है, सॉफ्टवेयर बन चुका है और सब लोग ट्रेंड हो चुके हैं। अब हम लोग कोई भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, 5 हो जी, या और भी कोई परीक्षा हो, आज भी हमारे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का, स्पेशलिस्ट का, और जैसे जैसे इंटरव्यू खत्म होते जाएगा हम उसका भी परीक्षाफल घोषित करके ही जाएंगे। कैलेंडर की तारीख बदल गई। अगस्त की वजह जो है, अब मार्च में परीक्षा में ली जाएगी, तो एक बड़ा अचीवमेंट आयोग के लिए भी होगा और बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगी। आयोग के लिए तो चुनौती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब हम लोग पूरी तैयार हैं। हम लोग कोई भी चुनौती होगा हम लोग उसको फेस करेंगे। जी, सवाल ये है कि जिस प्रकार से डोमिसाइल को लेकर पिछले बार भी सवाल उठा था, इस बार क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो रहा है, ये जानकारी ली गई? देखिए, कोई भी नीतिगत निर्णय जो है वो सरकार लेगी। हमारे पास अभी इसके लागू करने की कोई सूचना नहीं है। अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे, चूंकि स्टेट की बात होगी या बाकी जो डीएलएड है, सभी लोग इंतजार में हैं। देखिए, हमें इसके बारे में अभी विभाग से कोई निर्देश नहीं है, तो हम तो अपने पुरानी परिपाटी के रूप से ही करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक उस जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आवेदक होंगे, उनको योग्य होना होगा, एलिजिबल होना होगा। जी, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, ये मैं जरा हम चाहेंगे तारीख के बारे में अगर फिर से बता दें, आपकी फरवरी में क्या तारीख है फॉर्म फिलअप करने की, और एग्ज़ाम कब से कब? अभी हम लोगों ने जो तय किया है उसके हिसाब से 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। बिल्कुल, पिछले बार भी एक रिकॉर्ड आपने बनाया था रिजल्ट असमय जारी करके, इसलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि एक सप्ताह 10 दिन में अगर रिजल्ट जारी हो जाए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद, इस बार क्या रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे फिर? हाँ, लगता तो है हम लोग होली कर है, सकते हैं। होली है। देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क की ज़रूरत होती है जी, और वो हम लोगों ने कर रखा है और हमें उम्मीद है कि टीआरई 3 के समय में भी हम लोग इसको पहले से करके रखेंगे। जी, इसलिए मेरा मानना है कि परीक्षा समाप्त होने के 15 दिन के अंदर में हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। जी। तो प्रथम परीक्षा अगर 7 तारीख को है तो 22 के आसपास में हम लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? चूंकि आपने कट ऑफ की बात की, तो आपने कहा कि अभ्यर्थी जो होते हैं कट ऑफ खुद उन पर निर्भर करता है कि कितना जाएगा। इस बार क्या कहेंगे, क्या अंदाजा है आपका कि अभ्यर्थियों की संख्या, कट ऑफ या फिर क्वेश्चन का लेवल? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं उसके बारे में, क्योंकि कट ऑफ, बेशक कट ऑफ जो है वो अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर और हमारे क्वेश्चन के जो स्तर है उस पर निर्भर करेगा और अभी दोनों ही चीज़ अननोन है, इसलिए मैं इस विवाद में नहीं कर सकता हूं कुछ भी। ये तो सर जानकारी मिल गई होगी कितनी संख्या में वैकेंसी आ रही है? नहीं, अभी हमें इसकी सूचना नहीं है। जब उसकी सूचना आएगी तो मैं निश्चित तौर पर उसको ही न्यूज़ बताऊंगा। 18 की तरफ से 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए सर। 50,000 से लेकर 60,000, 60,000 से लेकर 70,000, 70,000 से लेकर 80,000, 80,000 से लेकर 1,00,000। इसमें से नन ऑफ दीज तो नहीं है सर? मैं इसमें यह कहूंगा कि मोर देन 0, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। चलिए, एक और सवाल सर, चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये एक बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या नहीं है। मेरे ऑप्शन के आसपास है। आपका ऑप्शन तो बहुत विस्तृत है और उसमें तो कहीं ना कहीं तो वो फिट करेगा ही। गजब। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर निराशा हाथ लगी। अभ्यर्थी की तरफ से अगर बात किया जाए तो उन्होंने अतुल प्रसाद का नाम लिया कि वो तो बहुत प्रयास किया, अपने अंतिम रिमाइंडर भी डाला था, वो भी 25 तारीख वाला पत्र वायरल हो गया। क्या लग रहा है कि जाते जाते आपके अंदर एक मलाल रह गया कि टीआरई 2 के अभ्यर्थियों के लिए आपने घोषणा कर दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं जारी हो सका? देखिए, पहली बात कि लोग इसको ज़्यादा समझ रहे हैं। मैंने ये घोषणा किया था कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ।
मैंने ये नहीं घोषणा किया था कि किस तारीख को निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, कितनी संख्या में निकाल रहे हैं, ऐसी कोई घोषणा मैंने नहीं किया था। और दूसरी बात कि ये जो मैंने घोषणा किया कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, वो उस समय सभी तीनों विभागों के द्वारा लिखित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अनुरोध किया हुआ था। उसके बेसिस पर मैंने ये बातें किया था। अब उसके बाद शिक्षा विभाग ने किन कारणों से उसको विड्रॉ किया वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और अगर मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत अगर मतांतर अगर हो भी अगर उस पॉइंट पर, लेकिन एक संस्था के रूप में मैं शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं जा सकता हूं और न ही वो मेरे क्षेत्राधिकार में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें एक साथ हैं, और शिक्षा विभाग ने जब सप्लीमेंट्री के मना किया रिजल्ट के लिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और शिक्षा विभाग ने जब अध्याचना किया कि मुझे एक एग्ज़ाम ही करा दीजिए आप टीआरई 3 का, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये 12th पास जो है मूवी उस टाइप की हालत हो गई कि अब जो है सप्लीमेंट्री का आया नहीं, टीआरई 3 में हम देंगे तो क्या भरोसा कट ऑफ हाई जाएगा, हम फेल कर जाएंगे। उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? अभ्यर्थियों से तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप कट ऑफ के विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। कट ऑफ का निर्धारण किसी एक अभ्यर्थी पर निर्भर नहीं करता है। हम कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लें, लेकिन हमसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करने वाले लोग हो सकते हैं। इसलिए हम उस विवाद पर ध्यान न दें। हमें अपना काम करना है। हम एक स्टूडेंट हैं, एक कैंडिडेट हैं, तो हमें पढ़ाई करना है। हम पढ़ाई करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें एग्जाम में। आत्मसंतुष्टि मिल गई होगी, 2 चरण, तीसरा चरण, अब यहाँ से विदाई की तैयारी, भावुक लग रहा है। देखिए, ये तो सेटिस्फैक्शन है, लेकिन मैंने शायद एक जगह, अभी मैं पटना वुमेंस कॉलेज के एनुअल डे में गया था, तो मैंने वहाँ ही बताया था कि मुझे अपने लंबे कार्यकाल के दौरान समाज कल्याण में बालिका गृह की लड़कियों को मैंने जिस तरह से रिहैबिलिटेट कराया, जो आज 5 स्टार होटल्स में फ्रंट डेस्क भी संभाल रहे हैं, हाउसकीपिंग कर रही हैं, उनको जो, उन लड़कियों को जो हम लोगों ने पुनर्वासित कराया, अपने पैरों पर खड़ा किया, उनको बचा करके, उसमें जो आत्मसंतुष्टि हुई वो शायद यहाँ नहीं मिली। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया, ये अभी लंबे समय तक एक मील का पत्थर के रूप में रहेगा, और आने वाले समय में इससे लोग बेहतर ही करेंगे। बिल्कुल। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद बात करते करते भावुक हो गए, क्योंकि ये महीना आखिरी है इनका बीपीएससी में, लेकिन जाते जाते इन्हें भी पता नहीं था कि टीआरई 3 की घोषणा ये खुद कर पाएंगे। घोषणा हुई है, उम्मीदें परवान पर है, और इन्होंने दावे के साथ कहा है कि आत्मसंतुष्टि मिले ना मिले, क्योंकि मैं कई पद पर रहा हूं, बावजूद ये उम्मीद जरूर है कि जितनी बहाली किया हूं, ऐसे में वो मील का पत्थर ही साबित होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।